ये कहानी बच्चों के लिए है, लेकिन दिल से सुने तो बड़ों को भी छू जाती है। एक छोटा सा सवाल, कौन सा तोहफा सब कुछ ठीक कर देता है? खिलौना या किसी का थोड़ी देर रुक जाना? क्रिसमस की एक रात सैंटा के लिए क्या सबसे जरूरी हो गया? तोहफे या किसी का साथ? कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा वह नहीं होता जो आप देते हैं, बल्कि वह होता है जब आप किसी के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। जंगल से लौटने के कुछ रातों बाद सैंटा फिर से आसमान में थे। उनकी स्लेज ठंडी सर्द हवा को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घंटियां बहुत हल्के से बज रही थीं, जैसे दुनिया को जगाना नहीं चाहती हों। नीचे बर्फ से ढकी छतें खामोशी से पीछे छूटती जा रही थीं। सब कुछ फिर से ठीक लगने लगा था, और फिर भी सैंटा की चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। सैंटा अपने आप से शांत स्वर में, कभी कभी जादू बाहर नहीं होता, वह दयालुता बनकर दिलों के भीतर जाग जाता है। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा इतनी जल्दी में रहता हूँ कि कुछ जरूरी बातें देख ही नहीं पाता? तभी नीचे कुछ ऐसा दिखा जिसने उनका ध्यान खींच लिया। न कोई चमकता हुआ घर, न हंसी और रोशनी से भरा आंगन, बस एक छोटा सा घर और उसकी एक खिड़की जिससे हल्की सी रोशनी झर रही थी। सैंटा ने स्लेज की रफ्तार धीमी कर दी। घर के अंदर एक बच्चा जाग रहा था, न खुशी से उछलता हुआ, न दरवाजे की ओर झांकता हुआ, न आसमान की ओर देखता हुआ, बस चुपचाप बैठा हुआ, इंतजार करता हुआ। सैंटा ने अपनी सूची देखी। चेक मार्क तोहफा तैयार, चेक मार्क पता सही, चेक मार्क समय, कम घंटियां हल्के से बज उठी, याद दिलाने के लिए कि अभी बहुत सी छतें इंतजार कर रही थी। सैंटा ने तोहफों की थैली की ओर हाथ बढ़ाया, और तभी वे रुक गए। एक पुरानी प्यारी सी बात उनके मन में गूंज उठी। सबसे अच्छे तोहफे कागज में नहीं, प्यार में लिपटे होते हैं। उन्होंने फिर खिड़की की ओर देखा। वह बच्चा किसी तोहफे का इंतजार नहीं कर रहा था, वह बस चाहता था कि कोई उसके पास हो और रात इतनी सूनी न लगे। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से सैंटा खिड़की के पास बैठ गए। न कोई चमक, न जादुई धूल, न रोशनी, बस सैंटा खामोशी में बैठे हुए। मिनट बीतते गए, दुनिया थम सी गई। बच्चे ने एक छोटी सी सांस ली और धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। सैंटा के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान आ गई। सैंटा बहुत धीमे से, कभी कभी किसी के पास थोड़ी देर रुक जाना ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। सैंटा उठे, जाने के लिए तैयार, और तभी हवा जैसे थम सी गई। स्लेज हल्के हल्के चमकने लगी, न तेज न अचानक, बस एक नरम सी रोशनी जो गर्माहट बनकर धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं, शांत, भरोसेमंद, मीठी सी। सैंटा हल्की मुस्कान के साथ। क्रिसमस का जादू हर बार चमकता नहीं, कभी कभी यह दिल को अच्छा महसूस कराता है। उन्होंने तोहफा खिड़की के पास रख दिया, सरप्राइज की तरह नहीं, बल्कि एक प्यार भरे वादे की तरह। सैंटा फिर से आसमान की ओर उठे। अब स्लेज और भी सहजता से चल रही थी, जैसे उसने भी कुछ नया सीख लिया हो। और जब सैंटा धीरे धीरे दूर होते गए, उनके चेहरे पर एक शांत, संतुष्ट मुस्कान थी। उस रात सैंटा ने एक बात सीखी जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। कुछ तोहफे डिब्बों में आते हैं, और कुछ किसी को दिया गया थोड़ा सा समय होते हैं। वही समय किसी की जिंदगी में सुकून और खुशी ले आता है। एक छोटा सा सवाल, कौन सा तोहफा उस रात सबसे ज्यादा काम आया? ए, सैंटा का खिलौना, बी, स्लेज की घंटियां, सी, सैंटा का थोड़ा सा रुक जाना। जवाब आपके दिल में पहले से है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके बताइए, और ऐसी ही शांत सोचने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।